Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing the book Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle, who is also a writer of The Power of Now, A New Earth. So, what are we reading today? We are reading the chapter The Egoic Self और उसके इनसाइड. जो हमारा ईगोइक सेल्फ है ना, ये हमेशा एंगेज्ड है, कुछ ढूंढता है. ऑल द टाइम इट इज़ लुकिंग फॉर समथिंग, हंटिंग फॉर समथिंग, इट इज़ सीकिंग मोर, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ताकि वो अपने आप में इसे ऐड कर सके. एंड देन ऑलवेज लुकिंग, कि फील करने के लिए कि मैं कंप्लीट हो जाऊंगा. अगर मुझे ये मिल गया तो मैं पूर्ण हो जाऊंगी, मुझे वो मिल गया तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा. दिस एक्सप्लेन्स, इससे हमें पता लगता है कि ईगो कंपल्सिव प्री ऑक्यूपेशन विद फ्यूचर, कि ये जो हमारी ईगो है ना, ये कितनी ज़्यादा वश में है हमारे भविष्य के लिए. सो ना, राइटर जो एकार्ट हैं, उन्होंने एक और बुक में बहुत ही खूबसूरती से लिखा कि पहले हम एक ओवर वैल्यूड फ्यूचर क्रिएट करते हैं और फिर एंक्शस होके, स्ट्रेस में होके उसे पूर्ण करने के लिए जीते हैं. देयर इज़ नो नीड टू डू दैट. Whenever you become aware of yourself, living for the next moment, जब भी आप चेतन हैं, सचेत हैं और आप सिर्फ अपना जीवन इस मोमेंट और इस मोमेंट के आने के बाद में नेक्स्ट मोमेंट, देन द नेक्स्ट मोमेंट, देन द नेक्स्ट मोमेंट, देन द नेक्स्ट मोमेंट, उसको जीने में व्यतीत करते हैं ना, तो आपने ऑलरेडी यू हैव स्टेप्ड आउट ऑफ द ईगोइक माइंड पैटर्न. ये ईगोइक माइंड जो आपके दिमाग से पहचान बनाता है, जो आपके फ्यूचर से पहचान बनाता है, जो हमेशा ये चाहता है कि कुछ ना कुछ मिलना चाहिए. द मोमेंट वी लिव ओनली फॉर द मोमेंट, हम इसमें से बाहर निकल जाते हैं. और फिर वहाँ से पॉसिबल क्या होता है? द पॉसिबिलिटी ऑफ चूजिंग टू गिव योर फुल अटेंशन टू दिस मोमेंट अराइजेज साइमल्टेनियसली. तो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि इस मोमेंट के अंदर आप पूर्ण रूप से सचेत रह सकें, कंप्लीट रह सकें. और ये साइमल्टेनियसली मीन्स आप काम कर रहे हैं, जो पूरे चेतन हैं आप उसके लिए. और बाय गिविंग फुल अटेंशन टू दिस मोमेंट, जब आप इस क्षण को पूर्ण रूप से सचेतना से जीते हैं, चेतनता से जीते हैं, तो यू नो क्या एमर्ज होता है? एन इंटेलिजेंस फार ग्रेटर देन द ईगोइक माइंड. कि ऐसी इंटेलिजेंस जो कि आपकी ईगोइक माइंड से बहुत बड़ी है, इट्स महान है, एंड इट एंटर्स इनटू आवर लाइफ. सो यू कांट सी, यू डोंट बिकम इंटेलिजेंट इन अ डे कि मैं बुद्धिमान हो गया. दिस इज अनुभूति. इट इज़ इन द डोमेन ऑफ फीलिंग्स, इट इज़ नॉट इन द डोमेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. व्हेन यू लिव थ्रू ईगो, यू ऑलवेज रिड्यूस द प्रेजेंट मोमेंट टू अ मीन टू एन एंड. सो हम ईगो में हैं, एंड देन दिस मोमेंट इज अ रीज़न, कारण है कि मुझे ये चाहिए, मैं वहाँ जाऊँ. कारण, तो आप इस मोमेंट को एक रास्ता बन गया है. आंखें जो हैं वो फ्यूचर पे हैं, इस मोमेंट पे नहीं है कि वो मुझे चाहिए तो मैं ये रास्ता तय कर रहा हूँ. तो आप रास्ता कहाँ तय कर रहे हैं? आप तो सचेत ही नहीं है उसके लिए, एंड आप सिर्फ अपने भविष्य के लिए जीते हैं. तो इस जीने का तो आपको पता ही नहीं लगता. कहाँ गए बच्चे, कब बड़े हो गए, मैं कब बड़ा हो गया? यू डोंट नो, बिकॉज यू ओनली लुक्ड एट, सामने देख रहे हैं, अपने आप को तो देख ही नहीं रहे हैं. एंड व्हेन यू अचीव योर गोल्स, तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत संतुष्ट हो जाएंगे? तो राइटर कहता है दे डोंट सेटिस्फाई यू. ये गोल्स जो है ये आपको संतुष्टि नहीं देते, एटलीस्ट नॉट फॉर लॉन्ग, और बहुत समय तक तो बिल्कुल भी नहीं देते. जब आप अपनी पूरी अटेंशन उस पे लगाते हैं कि आपके फ्यूचर के रिजल्ट के ऊपर कि क्या हो रहा है, और आपके थ्रू कुछ ना कुछ फ्यूचर में क्या हो रहा है, तो देन एवरी जर्नी इज़ अ मीन टू एन एंड. लेकिन अगर आपकी पूरी अटेंशन जो आप अभी कर रहे हैं उस पर है, नॉट ऑन द फ्यूचर रिजल्ट, देन आप अपनी जो पुरानी ईगोइक कंडीशनिंग है ना, उससे बाहर निकल आते हैं, उसको तोड़ देते हैं. फिर आपकी जो डूइंग है, जो आप कर रहे हैं, becomes not only a great deal more effective, then it is more effective, then infinitely more fulfilling and joyful. तो ये बहुत आपको संतुष्टि देगा, हर्ष देगा. So Eckhart explained कि there is a clock time and there is a psychological time.
सो जो क्लॉक टाइम है ये हम अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो मैं इतने बजे ये करूँगा, आप कहेंगे कि मेरा ये फ्यूचर कैसे देखूँ। एंड साइकोलॉजिकल टाइम इज़ बीइंग इन दिस मोमेंट। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप एक जगह बैठे हैं और एक कंसोल पर एक किताब रखी हुई है। अब आपने वो किताब उठानी है, तो वो किताब उठाना आपका फ्यूचर है, लेकिन जिस कदम से आप चल के उस किताब के पास जा रहे हैं, दैट इज़ योर प्रेजेंट मोमेंट। तो आपका प्रेजेंट मोमेंट क्या है? ये स्टेप 1, नेक्स्ट मोमेंट स्टेप 2, नेक्स्ट मोमेंट स्टेप 3। दैट इज़ व्हाट योर चेतनता शुड बी ऑन दोज स्टेप। एंड व्हेन यू रीच द बुक, यू पिक अप द बुक, देन दैट इज़ दैट स्टेप। और हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि कौन से कदम हमें उस बुक की तरफ लेके जा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। क्या हम सच में कुछ पाने के लिए जो जर्नी तय करते हैं उसे एंजॉय करते हैं? सो आई वांट टू गिव यू माय लाइफ एग्जाम्पल। मैं वेबिनार्स में रजिस्ट्रेशंस के लिए बहुत स्ट्रेस में रहती थी। जब मैंने ये बुक पढ़नी चालू करी और मैं डिक्लेयर करती थी मैं इतने रजिस्ट्रेशन लेके आऊँगी, और फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ दैट वेबिनार मैं उस सोच में रहती थी इतने रजिस्ट्रेशन चाहिए उसके लिए क्या करूं, उतने रजिस्ट्रेशन चाहिए उसके लिए क्या करूं। एंड फ्रॉम लास्ट 4 days मैंने ये प्रैक्टिस ली है, आई विल बी जस्ट डिलीवरिंग द बेस्ट ऑफ द कंटेंट। आप विश्वास करिए, वो शब्द कहाँ से आ रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं कहाँ से बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, मेरे लिखे हुए पेपर्स अलग रह जाते हैं और मैं वो बोलती हूँ वो बहुत प्रोफाउंड होता है। आई एम एक्सपीरियंसिंग this greater intelligence. I don't know from where it is coming, but then there is something, and then I'm connecting. People are connecting with so much of emotional power that कल शाम को तो मुझे डर लग रहा था उनके प्यार से। They felt so much one with me. कोई भी बंदा ये सिखा नहीं सकता। We can only read about it, experience it. आई रिमेंबर लिविंग मोमेंट टू मोमेंट। जब बुद्धा ने मुझे फर्स्ट टाइम कोच किया, एंड फॉर मैनी डेज ही केप्ट ऑन सेंडिंग मी दिस मैसेज, शालिनी वॉच योर सेल्फ, मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट। एंड ही हैड क्रिएटेड दैट लिविंग मोमेंट टू मोमेंट। आई वॉज सो हैप्पी। एमी कोई रीज़न नहीं था मेरे खुश होने का, वैसी लाइफ थी जैसे थी। आई वॉज सो एनर्जेटिक, कोई एनर्जी का भी कोई कारण नहीं था। My family was surprised to see me so happy. I was मैं विश्वास में कोई शब्द मेरे उस मनोदशा को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एंड देन आई लॉस्ट इट, खो गई मैं दोबारा उस नॉइज़ में। एंड इट हैज़ कॉन्स्टेंटली आई एम बीइंग इन दिस स्पेस विद हिम, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। एंड नाउ व्हेन आई एम रीडिंग दिस बुक, everything is coming out so clearly in my mind. Every meaning जो मुझे उस समय उनके कहे हुए समझ नहीं आते थे, now it is so crystal clear. It is so crystal clear. So I'll just read it once again for your better understanding. Can we live our life moment to moment? सिर्फ यही क्षण, सिर्फ यही पल, यही पल, यही पल और यही पल. And let's look at it, how effective your life will be. So I'm reading it. Again, it's page number 29. The egoic self is always engaged in seeking. It is seeking more of this or that to add to itself, to make itself feel more complete. This explains the ego's compulsive preoccupation with future. And don't forget, overvalued future. Whenever you become aware of yourself, living for the next moment, you have already stepped out of that egoic mind pattern. And the possibility of choosing to give your full attention to this moment rises simultaneously. And by giving your attention to this moment when you are listening to this book, an intelligence far greater than the egoic mind enters your life. When you are listening to this book, are you really here? Or are you waiting for it to finish and go here or go there? Just check. Are you really experiencing every moment of this reading? It is so profound. It brings goosebumps in my body every day. When you live through ego, you always reduce the present moment to a mean to an end.
You live for the future. And when you achieve your goals, they don't satisfy you, at least not for long. When you give more attention to the doing than to the future results you want to achieve through it, you break the old egoic conditioning. Your doing then becomes not only a great deal more effective, but infinitely का मीनिंग है अनंत, अगाध, मोर फुलफिलिंग, इतनी फुलफिलिंग जिसकी कोई सीमा ना हो, इतनी जॉयफुल जिसकी इतना हर्ष जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके. Really want to live this life, isn't it? Again, the desire. So no shabd, no words can explain it. Thank you so much for creating this space for all of us. Your creation of this space has created this moment. Thank you so much.